यूएसए यूनाइटेड किंगडम। एक बड़े से सुंदर होटल के पीछे के बाग गार्डन में बेंच पर एक लड़की पैर के ऊपर पैर रखे बैठी थी। उसकी गोद में एक काफ़ी अट्रैक्टिव सा गिटार था जो ब्राउन कलर में था। वो लड़की उस गिटार को बहुत धीरे धीरे बजा रही थी। फिर अगले पल आधी ट्यून करने के बाद वो उसके हाथ रुक जाते हैं। वो आगे म्यूजिक नहीं निकाल पाती है। ये देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी एक होटल स्टाफ वहाँ आकर उसकी कॉफ़ी उसे देता है जो स्ट्रो वाले ग्लास में थी। वो गिटार पे से एक हाथ हटाकर ग्लास उससे ले करके एक सिप लेती है। तभी वो स्टाफ बोलता है, मैम, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो आप पूरी ना कर सके। तो फिर ये गिटार अधूरा क्यों? आप इसे प्रॉपर बजाना ही सीख सकती हैं। ये सुन वो लड़की गिटार बेंच पे रखती है और उठकर कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहती है, हर चीज़ बिल्कुल पूरी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अधूरी भी होनी चाहिए। और औरों के लिए ये ना हो, लेकिन मुझे ये गिटार अधूरा ही ठीक लगता है। अक्सर अधूरी चीज़ें ही हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। जैसे एक मूवी को अच्छी तरह से पूरी देखने के बाद हम उसे दोबारा शायद ही देखें, और देखें भी तो वो दिलचस्पी नहीं होती जो पहली बार उसे देखने पर होती है। पहली बार वो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है क्योंकि हमने उसे पूरा देखा ही नहीं। वैसे ही मैं इस गिटार को प्रॉपर सीखने के बाद शायद दोबारा उसी एहसास के साथ इसे बजाऊं जैसे इसके अधूरे होने पर होता। मुझे गिटार का आधा ही ट्यूटोरियल आता है और वैसे ही रहे, कम से कम मैं इसे पूरा करने के लिए इससे जुड़ी तो रहूँगी। स्टाफ मुस्कुराकर, मैम, आपकी ये डीप बातें भले ही इतनी समझ ना आए, लेकिन हार्ट टचिंग जरूर होती है। लेकिन एक बात, अगर आप इसे प्रॉपर ही करने के लिए बजाती हैं तो इसे सीखती क्यों नहीं? आप एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट टीचर से टीचिंग ले लीजिए या एक अच्छे गिटार टीचर से ले लीजिए। वो लड़की हल्की मुस्कान के साथ, आप समझे नहीं। संगीत की धुन में वो एहसास होता है जो अधूरा भी हो तो भी दिल से नहीं मिट सकता। और रही बात गिटार बजाना सिखाने वाले की, तो ये सही है, लेकिन हर एक कोई गिटार बजा और उसे सिखा नहीं सकता है। इतना बोल वो किसी को कुछ कहती है, वहीं वो स्टाफ वहाँ से चला जाता है। रंधावा हाउस। रूहान अपने रूम में काउच पर बैठे फ़ोन चला रहा था और अपने बारे में सोशल मीडिया में आ रही वेबसाइट को भी देख रहा था। तभी ऊपर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन शो होती है जो सोशल मीडिया के किसी अकाउंट से थी। रूहान उस पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि ऐसे बहुत रिपोर्टर्स और सोशल अकाउंट नोटिफिकेशन आती रहती थी, और उसने गूगल और क्रोम ब्राउज़र के अकाउंट की नोटिफिकेशन लॉक कर रखी थी और उसका अकाउंट भी प्राइवेट था। तभी रूहान को कुछ याद आता है और वो उस नोटिफिकेशन को देखने के लिए फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर नीचे कर देखता है जिसमें एक मैसेज था। रूहान उस नोटिफिकेशन को टच कर ओपन करता है। वैसे तो हमारे रूहान रंधावा को इतना भी टाइम नहीं कि वो अपने फ़ोन को ज़रा ऐसे ही चला ले, और सोशल मीडिया का तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, जैसे कभी कभी नज़र पड़ जाए तो। लेकिन आज ना जाने इन मिस्टर को क्या हुआ कि देखते हुए एक जरा सा मैसेज को ओपन कर देखने लगते हैं। रोहान उस मैसेज को देखता है जो किसी सोशल वर्कर की आईडी का था, और वो आईडी भी काफ़ी बड़ी और फेमस थी जिसका नाम मिस लवेबल। रोहान उस मैसेज को पहले देखता है जो ज़्यादा बड़ा नहीं था। रोहान उस मैसेज को पढ़ने लगता है जो काफ़ी अच्छी तरह से लिखा गया था। वहीं रूहान जैसे जैसे उस मैसेज को पढ़ रहा था, ना जाने क्यों उसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कान छाती जा रही थी, तो कभी कभी पलके भी झपका रहा था। एंड लास्ट में पूरा मैसेज पढ़ने के बाद वो अपने फ़ोन को माथे पर लगाकर मन ही मन मुस्कुराता है और उसके रिप्लाई में बस थैंक यू सो मच मिस लवेबल सेट कर देता है। ये था भले ही छोटा सा, लेकिन उस मैसेज को भेजने वाले के लिए ये बहुत स्पेशल होने वाला था, जिसकी उसने रिप्लाई क्या सीन करने तक की उम्मीद नहीं की होगी। रूहान अपना फ़ोन बंद कर उस हाथ में लेकर दूसरे हाथ से अपना कोट उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। पुराना हाउस। रुद्राज और सम्राट हॉल में बैठकर कुछ डिस्कशन कर रहे थे और साध्या से पूछकर दिव्या को बताते जा रहे थे जो वो कॉपी पर लिखती जा रही थी, क्योंकि आने वाले 3 दिन बाद साध्या का बर्थडे था और ये तीनों उसी का डिस्कशन कर रहे थे। लाइक क्या होना चाहिए, कौन कौन आएगा, डेकोरेशन एंड जगह।
सादिया तो रुद्राज से बोल रही थी, इतना भी नहीं, जैसा ठीक लगे वैसा कर दो। बट रुद्राज उसे फिर भी पूछ रहा था। करीब आधे घंटे के डिस्कशन के बाद ये लोग ब्रेक लेते हैं। तभी सादिया का फ़ोन बजता है जिस पर डैड सो हो रहा था। तो वो रुद्राज को बोलकर उठकर बात करने चली जाती है और वैसे भी उसके डैड 2 दिन बाद आने वाले थे। वहीं रुद्राज भी एक जगह कॉल कर बात करने लगता है। वहीं दिव्या अपना फ़ोन देखते हुए अपने कमरे में आती है और तभी कुछ देखकर जोर से ओ माय गॉड। दिव्या अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए हैरान थी। उसे यकीन नहीं था कि उसने ये क्या देखा। वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बेड पर बैठ जाती है। दिव्या उस स्क्रीन को देखते हुए, ये सच में, नहीं नहीं, क्या ये सपना है, नहीं ये कैसे, इतना बोल वो अपने हाथ में चींटी काटती। आउच। दिव्या हैरानी से, आई कांट बिलीव इट इज, सच में उन्होंने उन्होंने मुझे मुझे रिप, इतना बोल खुशी से बेड पर लेट जाती है और फिर बोली, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, इनफैक्ट सीन भी किया। फिर फ़ोन सीने से लगाकर, हाय, ये क्या कर दिया आपने रूहान, ओ नो, मैं वैसे ही इतनी, और ये रिप्लाई देकर तो आपने मेरी हार्ट बीट और बढ़ा दी। इतना बोल वो अपने फ़ोन की गैलरी ऑन कर रूहान की तस्वीरें देखने लगती है जो उसने गूगल से स्क्रीन शॉट ली थी। दिव्या उन फोटोज़ को काफ़ी चमक के साथ देख रही थी। फिर वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल हो जाते हैं और वो फ़ोन सीने से लगाकर, लेकिन मैं इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, सिर्फ सोशल मीडिया से ही तो आपके बारे में जाना है, तो इतना अट्रैक्शन क्यों, आपसे मिली नहीं, आपको सामने से देखा नहीं, तो फिर क्यों ऐसा फील कर रही हूँ मैं आपके लिए। इतना बोल वो उठकर बैठ जाती है और उसकी नज़र वॉल पर लगी नाइट स्काई पेंटिंग पर जाती है जिसमें एक कपल की शैडो थी। ये देख दिव्या रूहान की फ़ोटो को देख, ये क्या हो रहा है मुझे, कहीं कहीं मुझे आपसे प्यार तो नहीं हो गया, इतना बोल वो हैरान हो जाती है। वो खुद से कहती, नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये मेरा सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। दिव्या, ऐसा मत सोच, ये तो हर फ्रेंड का उसके फेवरेट आइडियल के साथ होता है, पर ज़रूरी नहीं कि सबको उनका आइडियल मिल जाए। और इतना बोल वो चुप हो गई और रूहान की फ़ोटो को देखकर बोली, लेकिन मैं क्या हूँ, उनकी एक फ़ैन, नहीं, फ़ैन तो नहीं हूँ, फिर क्या हूँ। नहीं दिव्या, तू पागल हो गई है, यह आसान नहीं, हम तो मिल भी नहीं सकते, इतना मत सोच कि तू ये सहन ना कर पाए। इतना बोल वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रूहान की तस्वीर को एक नज़र देखकर सब बैक करके उस मैसेज की स्क्रीन पर जाती है और एक नज़र उन सभी मैसेज को देखती है जो उसने रूहान के अकाउंट पर ऐसे ही भेज दिए थे, और वो उन सभी मैसेज को डिलीट कर देती है और लास्ट जो उसने भेजा था उसके नीचे रूहान के रिप्लाई पर हाथ फेर के देखती है और फिर पूरी चैट डिलीट कर फ़ोन साइड में पटक देती है और बेड पर तकिए को लेकर लेट जाती है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो नम आंखों से कहती है, ये क्या हो गया मुझसे, बट ये हो गया ना जाने कब और कैसे आपसे प्यार तो हो ही गया। इतना बोल वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रंधावा इंडस्ट्रीज। रूहान अपने ऑफिस के एम्प्लॉय सेक्शन में आता है। उसे देखकर सब उठकर उसे ग्रीट करते हैं। रूहान हाथ से सभी को बैठने का इशारा करता है। सब अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं, बट लड़कियों के देखने का नज़रिया अलग था। रूहान थोड़ा उनके आगे आकर उन सब के बीच में खड़े होकर कहता है, हेलो एवरीवन, आई नो कि आप सब अपना वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं एंड आई होप आगे भी करेंगे। तो जैसा कि हमारी कंपनी में हमेशा न्यू प्रोजेक्ट एंड सॉन्ग्स का डिस्कशन आता रहता है और आगे भी आए, बट मैं अभी कल के बाद से ऑफिस नहीं आऊँगा क्योंकि 2-3 दिन मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। ये सुन सब उसे और गौर से देखने लगे तो रूहान बोला, आई नो, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ का सीईओ हूँ, तो मैं जब चाहे ऑफिस आ सकता हूँ और नहीं भी, एंड मुझे आपसे ये पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। बट रोहन थोड़ा सीरियस हो गई, बट माई वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई डोंट लाइक एंड डू माई वर्क फॉर केयरलेस। सो इसलिए बता रहा हूँ, जैसे काम मेरे सामने चलता है वैसे ही मेरे पीछे होना चाहिए एंड जितना परफेक्ट होना चाहिए। मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए, ना ही कुछ लोगों की डिस्ट्रैक्शंसनेस जो यहाँ कुछ लोगों में है।
ये लाइन वो उन लड़कियों को देख कर बोला जो उसे नज़र भर के देख रही थी। वहीं उसकी ये लाइन सुन वो लड़कियां अपनी नज़रें नीचे कर लेती हैं। वहीं रूहान उन सबको देख आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड गॉट इट। सब एक साथ यस सर। रूहान अपना कोट सही पकड़ते हुए अपने केबिन में चला गया। उसके जाते ही सबने एक गहरी सांस ली क्योंकि रूहान की सीरियसनेस सबको पता थी। वहीं एक लड़की हाय ये सर बिना एक तो इतने औसम और ऊपर से सीरियस होकर क्या ही कातिल लगते हैं। दूसरी सही कहा ये है ही है ऐसे, बट अब हमें काम में फोकस करना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सर हमारा ही कत्ल कर देंगे। लड़की हाँ। फिर वो दोनों अपना अपना काम करने लगती हैं। खुराना हाउस। आज यहाँ साध्या का मूड सबसे ज़्यादा क्लासिक था और क्योंकि उसके डैड जो कल आ रहे थे और वो आज ही इतनी खुश थी कि कल तो पागल हो ही जाएगी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और साथ में साध्या के बर्थडे का भी डिस्कशन चल रहा था। थोड़ी देर में खाना खाने के बाद सब हॉल में आते हैं। सर्वेंट सब प्लेट वगैरह उठाकर चले जाते हैं। तभी रुद्राज बोला सम्राट क्या तुझे किसी को बुलाना है? सम्राट मुझे? मैं किसको बुलाऊंगा? रुद्राज बेटा सोच ले कहीं रह ना जाए, मेरे ख्याल से है कोई। तभी दिव्या हाँ है तो मुझे भी याद आ रहा है। उनकी बात को अच्छे से समझ सम्राट उन्हें पैनी नज़रों से देखने लगता है। रुद्राज अरे बुला ले उसे, वैसे भी मरी जा रही होगी और तू भी बेचैन होगा। सम्राट सीरियसली मैं वो भी अपना दिमाग खाली करवाने के लिए बेचैन होऊंगा। दिव्या ओ हेलो ज़्यादा मत बन। आई नो सी एंड यू लाइक्ड ईच अदर। सम्राट आई नो बट यार वो बहुत बोलती है। रुद्र तो तुझे गूंगी चाहिए? ये सुन सम्राट उसे घूरने लगा तो दिव्या बोली अरे बुलाने ना अपनी न्यू द लव यू को। ये सुन सम्राट उसे अजीब तरह से देखा और बाकी सब हंस दिए। फिर सम्राट हार कर ओके फाइन बट मैं कॉल नहीं करूँगा वरना फ़ोन पे मेरा आधा घंटा वेस्ट करेगी। इतना बोल वो चला गया और रुद्राज मुस्कुराकर नियति को कॉल करता है। रंधावा हाउस। यहाँ छोटू अपने पूरे बेड पर गिफ्ट्स एंड कार्ड्स लेके बैठा था और उन्हें सही से सेट भी कर रहा था। अब भाई उसकी कल गर्लफ्रेंड आ रही है तो तैयारी तो बॉयफ्रेंड करेगा ही। वहीं नायरा सर पकड़े उसे देख रही थी क्योंकि उसने पूरा बेड मैसी मैसी कर दिया था एंड अब उसे ही साफ करना था। करीब आधे घंटे बाद छोटू का सब हो जाता है और वो बेड को बिना देखे सीधे कार्ड्स लेकर नीचे दिखाने चला जाता है। वहीं नायरा उसे जाते हुए घूरती है और फिर हार के बुरा फेस बनाकर सब फिर से सेट करने लगती है। रंधावा इंडस्ट्रीज। यहाँ आज रूहान को कोई घर नहीं जाने दे रहा था। कोई ना कोई लड़की उसके केबिन में आकर कुछ ना कुछ पूछे जा रही थी प्रोजेक्ट के ऊपर। सर क्या ये ठीक है? सर ये बता दीजिए, सर ये कैसे करना है वगैरह वगैरह। अब यार सबको पता था कि वो कल से ऑफिस में नज़र नहीं आने वाला है क्योंकि वो ब्रेक ले रहा है, वो भी 2-3 दिन का, एंड फिर कोई देख नहीं पाएगी। इसलिए सब आज ही उसको जी भर करके देख रही थी। वहीं रूहान का इनके सवालों से दिमाग खराब हो रहा था। मन कर रहा था कि अपना लैपटॉप लेकर इनके सर पे मारे, बट सवाल प्रोजेक्ट का था और इसमें उसे केयरलेस जरा भी पसंद नहीं थी। इसलिए बेचारे की नारियों के बीच में यूएसए एक बड़े से सुंदर कमरे में एक लड़की अपना सामान पैक कर रही थी। उसके भूरे आप हाइलाइटर किए हुए ब्राउन एंड सिल्की हेयर अलग ही थे। वो अपना एक एक सामान अच्छे से पैक कर रही थी। फिर लास्ट में वो एक फ़ोटो फ्रेम को रखने ही वाली थी पर फिर एक नज़र उस फोटो फ्रेम को देखते हुए अपने बालों को छूकर देखती है और एक पल को याद करती है जिसमें वो चल कर जा रही थी। उसने एक पोनीटेल बांध रखी थी। वहीं एक लड़का उसे रोक रहा था लेकिन वो चलती जा रही थी। वो लड़का उसे रोकते हुए आगे आकर उसके बालों में से रबर बैंड खींच देता है और उसके सारे बाल खुल जाते। ये सब सोच वो उस फोटो को देखते हुए अपने बालों पर हाथ फेर कर कहती है पता नहीं फिर कब तुम इस तरह से मेरे बालों में से रबर बैंड निकाल कर इन्हें खेला करोगे। इतना बोल उस फोटो पर हाथ फेर उसे सूटकेस में रख देती है और साइड में टेबल के पास रखे गिटार को उठाकर उसके कवर बैग में रखती है और फिर अपना सारा पैकिंग का सामान सर्वेंट्स के हाथों रखवा देती है। फिर अपने हेडफोन्स लेके बालकनी में खड़े होकर आंखें बंद कर म्यूजिक सुनने लगती है। रंधावा हाउस। रात के वक्त रूहान लेट ऑफिस से आता है, ज़्यादा काम और बाकी यूनो
उसे देख नायरा किचन में उसके लिए डिनर रेडी करने चली जाती है क्योंकि वो हॉल में ही बैठी थी। रूहान फ्रेश होकर और चेंज करके आता है। नायरा उसका खाना लगाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ बातें कर ऊपर रूम में चली जाती। वहीं रूहान भी खाना खा के हैंड वॉश करके अपने रूम में चला जाता है। रूम में आकर वो ऐसे ही थोड़ी देर सोशल मीडिया वगैरह देखता है, पर उसकी नज़र वो चैट नहीं आती क्योंकि वो तो दिव्या ने डिलीट कर दी थी। और ये देख रूहान के फेस के भाव गायब हो जाते हैं। फिर वो फ़ोन बंद करके रखता है और बेड पर जाने लगता है कि तभी उसकी नज़र उसी फ़ोटो फ्रेम पे जाती है। रूहान उस फ्रेम को उठाकर हाथ में लेता है और उसे देखते हुए बालकनी में जाकर आसमान में चांद को देख उस फोटो को देखता है। वो उस फोटो पर हाथ फेर कर, क्या होगा आई डोंट नो, बट आई एम हैप्पी टू फाइनली यू कम इन प्रिंसेस ऑन टुमारो। मुझे आज भी याद है कि हम हमेशा टेरेस पर झूले पे बैठ चांद तारों को देखा करते थे, जो हम दोनों को देखना पसंद है, लेकिन तेरे जाने के बाद वो सब चेंज हो गया क्योंकि तू ही नहीं थी। जब तुझे नहीं देख पाता था तो इन चांद तारों का क्या देखता। मैं तो अब कभी कभी ही ऐसे बालकनी में खड़े होकर देख लेता हूँ, बट साथ में तेरी फ़ोटो को हाथ में लेकर। लेकिन अब तो तू ही आ रही है और वो सब फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तू पहले आ जा, फिर मैं और तू अपना पहले ही की तरह वाला हर मोमेंट स्पेंड करेंगे और रोज़ टेरेस पे जाकर चांद तारों को देखा करेंगे। आई एम रियली मिस यू माई प्रिंसेस। अब और वेट नहीं हो रहा है। इतना बोल उसकी आंखें नम हो जाती हैं। रूहान आसमान को एक नज़र देखकर उस तस्वीर को देखते हुए उस पर हाथ फेरता है। फिर रूम में आकर उसे ड्रायर डेस्क के ऊपर रखता है और रूम की लाइट ऑफ कर लेट करके कुछ टाइम बाद सो जाता है। खुराना हाउस। सब लोग हॉल में बैठे थे। रुद्राज और सम्राट एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी थे। वहीं साध्या काफ़ी खुश थी। वो बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी कि रुद्राज और सम्राट कब एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। ये बात सब नोट कर मुस्कुरा रहे थे। वहीं उसकी ये बेताबी देख रुद्राज के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी क्यूट लग रही थी। ऐसे ही देखते हुए आधा घंटा बीत जाता है और रुद्राज और सम्राट जाने के लिए उठते हैं। तभी साध्या भी उन्हें देख एकदम उठती है। वो कुछ सोच कर पूछती है, क्या मैं भी चलूँ? ये सुन रुद्राज उसे देखता है और उसका इतना मासूम चेहरा देखकर उसे उस पर काफ़ी दया आ रही थी, लेकिन वो उसे बाहर नहीं ले जा सकता था बिकॉज अभी इसी बात का शोर होता कि रुद्राज खुराना के साथ ये लड़की कौन है और ना जाने कितने सवाल होते। हाँ, वैसे भी वो चुपचाप मास्क लगाकर ही एयरपोर्ट जाने वाले थे, बट बाई चांस किसी को पता चले कि एयरपोर्ट पर रुद्राज आया है तो लोगों की लाइन लग जाएगी और ऐसे में साध्या का उसे ले जाना ठीक नहीं होगा। और साध्या के बारे में सिर्फ रुद्राज की फैमिली, रूहान और उसकी फैमिली और रुद्राज के साथ के कुछ पार्टनर्स को ही पता था और कोई भी नहीं जानता था कि साध्या रुद्राज के ही साथ रहती है। वहीं रुद्राज प्यार से साध्या के गाल पर हाथ रख उससे कहता है, आई एम सॉरी बट यू नो ना, लेकिन अब तो तुम्हारे पापा आ ही रहे हैं तो थोड़ा सा वेट और कर लो। साध्या नीचे फेस कर, हाँ ओके। रुद्राज मुस्कुराकर उसका गाल सहलाकर ओके बाय। साध्या उसे देखकर, प्लीज़ कॉल करना। रुद्राज, हाँ। इतना बोलो सम्राट के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। रंधावा हाउस। यहाँ रूहान भी जाने के लिए रेडी था। वो अपने रूम में बेड पर से अपना ब्लेज़र पहना और फ़ोन उठाकर जाने लगता है। तभी वो एकदम जाते हुए रुकता है और अपने ड्रॉर पर रखी तस्वीर को देखता है और कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद वो जाकर उस तस्वीर को उठाकर उस पर हाथ फेरता है। रूहान उस तस्वीर पर किस कर, आई एम हैप्पी टू यू कमांड टुडे माई प्रिंसेस। इतने टाइम बाद मिलोगी। पता नहीं सब पहले जैसा होगा या तुम बदल गई होगी, लेकिन वो तो नहीं बदला है। हाँ, उसका प्यार बदल गया है। जितना वो पहले करता था वक्त के साथ तुमसे दूर होकर वो प्यार और बढ़ गया सिद्धू। वही तुम नहीं भी बदली होगी, लेकिन तुम्हारी खामोशी बदल गई होगी जो वक्त के साथ और बढ़ गई होगी। तुम उसके लिए क्या हो ये मैं जानता हूँ, एंड मुझे इतना भी पता है कि वो खुद तुम्हारे लिए क्या है। आई डोंट नो अब आगे क्या हो। तुम दोनों मिलो या नहीं, पहले की तरह मिलो या नहीं, लेकिन अब आगे जो भी हो वो पहला जैसा ना हो। खैर, अब तुम्हें लेने आ रहा हूँ और स्माइल करवाते हुए ही घर लाऊंगा। इतना बोल वो उस तस्वीर को डेस्क रखता है और रूम से बाहर चला जाता है। नीचे आकर वो अपनी माँ पापा से मिलता है। छोटू उसके साथ जाने की जिद करता है तो वो उसे भी ले जाता है। मुंबई एयरपोर्ट। रुद्राज और सम्राट एयरपोर्ट आ जाते हैं और एक जगह बैठकर फ्लाइट के आने का वेट करने लगते हैं। वहीं
इनके आने की थोड़ी देर बाद ही रूहान छोटू के साथ आता है। रूहान भी छोटू के साथ एक जगह बैठ जाता है, पर अभी रुद्राक्ष और रूहान को एक दूसरे के यहाँ आने के बारे में नहीं पता था। वहीं फ्लाइट में अभी 15 से 20 मिनट बाकी थे, तो ये सब बैठकर अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं और साथ में ठंड में गर्मा गर्म चाय का मज़ा भी ले रहे थे। इस वक्त रूहान, सम्राट और रुद्राक्ष के फेस पर मास्क था। वहीं छोटू अपना लेस का पैकेट को खोलकर खा रहा था। ऐसे ही देखते हुए वक्त बीत जाता है और तभी फ्लाइट अनाउंस होती है और सभी लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है और सब अपनी अपनी जगह से उठते हैं। लैंडिंग प्लेस। यूएसए से लैंड हुई फ्लाइट में से सभी पैसेंजर अपना अपना सामान लेकर प्लेन से उतर रहे थे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, साथ ही थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगती है। अगले पल एक एयर होस्टेस किसी को ग्रीट करते हुए साइड होती है और नीचे उतरने की स्टेज पे कोई कदम रखता है, जो एक लड़की थी जो करीब 26 साल की थी। वो जैसे ही बाहर आती है कि सब उसे देखने लगते हैं। उसके फेस पर मास्क था और अगले पल वो मास्क हटाकर सीढ़ियों से उतरने लगती है। लंबी हाइट, लंबे कमर से नीचे आते हाइलाइट्स किए हुए ब्राउन सिल्की हेयर, विदाउट मेकअप, गोरा रंग, हल्की गुलाबी होठ, आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस, अट्रैक्टिव फेस कट और हवा में उड़ते उसके भूरे बाल, जो उसके चेहरे पर बार बार आकर उसे और दिलकश बना रहे थे। उसने ब्लैक इनर हाई नेक, उसके ऊपर लाइट ब्राउन कलर का लॉन्ग कोट, नीचे ब्लैक टाइट फिट जीन्स, पैरों में ब्लैक बूट्स, एक हाथ में सुंदर सा रुद्राक्ष का ब्रेसलेट और दूसरे में प्लेटिनम की ब्लैक वॉच पहनी थी। उसकी पर्सनालिटी और लुक्स ऐसा कि कोई देखे तो देखता रह जाए, और सब देख भी रहे थे। वो नज़ारे को देखते हुए अपने सनग्लासेस उतारती है और तब उसकी हल्की काजल लगी आंखें दिखती हैं, जिसके बारे में क्या ही कहे। एकदम गहरी काली आंखें, जैसे उनमें कुछ छिपा हो। वो पूरे नज़ारे को देखती है और अपने हाथ में पकड़े कॉफ़ी ग्लास में लगे स्ट्रॉ से एक सिप लेती है और दूसरे हाथ में पकड़े सनग्लासेस को अपने ब्लेजर की पॉकेट में रखती है। वहाँ खड़े लड़के तो बस उसे ही देख रहे थे। आखिर वो थी ही इतनी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव, जो उसकी पर्सनालिटी से पता चल रहा था। वो एक हाथ अपने कान के पास ले जाकर कान में लगे ईयरबड को टैप कर बोली, आप आ गए। उधर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुन वो हल्की मुस्कान से, मुझे पता था, ओके बाय, मैं आ रही हूँ, इतना बोल उस ईयरबड को निकालकर अपनी पॉकेट में रखती है कि तभी एक आदमी आकर उसका सूटकेस वहाँ रखता है। वो उसे हाथ से ग्रीट कर थैंक्स कहती है और वो चला जाता है। वो लड़की अपने रॉयल से सूटकेस के स्टैंड को निकालने के लिए झुकती है तो उसके सारे बाल आगे नीचे की साइड आ जाते हैं और उसकी गर्दन पर काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से बना छोटा सा ब्लैक गिटार का टैटू था, जिसमें काफ़ी सुंदर फॉन्ट से रुद्राक्ष लिखा था। वो अपने सूटकेस का स्टैंड बाहर निकाल सीधी हो जाती है और उसके बाल पीछे आकर उसकी टैटू को ढक देते हैं। वो अपना ब्लैक मास्क पहनकर एयरपोर्ट पर चली जाती है। रुद्राक्ष, रूहान, सम्राट उठकर इधर उधर देखने लगते हैं। रुद्राक्ष तो मिस्टर ओसवाल यानी साध्या के डेट को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अभी उसे फ़ोन पर बात कर पता चला कि वो आ चुके, तो बस वो दोनों उन्हें ही देख रहे हैं। वहीं रूहान अपनी प्रिंसेस और छोटू अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ वो लड़की एयरपोर्ट पर आती है और वहाँ के मेन हेड अनाउंसमेंट वाले स्टाफ में जाकर अपना कार्ड दिखाती है, जिसे देखो अनाउंसर गर्ल मुस्कुरा देती है, वेरी वेलकम मैम, योर इन इंडिया, आई होप आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही होगी। वो लड़की बस मुस्कुराकर थैंक्स ही कहती है, क्योंकि उसे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था और वो थी भी काफ़ी डीप एंड साइलेंट। वो लड़की अपना कार्ड लेकर वहाँ से जाने लगती कि तभी एक लड़का जो उसी स्टाफ में काम करता था वो आकर बोला, ओ मेरी वेरी हार्ड वेलकम टू योर सिदीक्षा मैम। सिदीक्षा उसे देख थैंक यू सो मच, आई होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। वो लड़का मुस्कुराकर, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी वजह से मुझे यहाँ पर जॉब करने का मौका मिला था, वरना कहाँ कहाँ मैं जॉब के लिए अप्लाई करता रहता था। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपका एहसान शायद कभी चुका पाऊँ। सिदीक्षा, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि एक इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया है, जो हर किसी को निभाना चाहिए, और बाकी आपने अपनी मेहनत के दम पर सक्सेस हासिल की है, सो प्लीज़ डोंट टेल दिस।
वो लड़का, या मैम। सिदीक्षा, ओके बाय। इतना बोल वो उस स्टाफ से अपना सूटकेस संभालती हुई वापस मास्क पहनकर बाहर आकर एक जगह रुककर इधर उधर देखने लगती है। वहीं रुद्राज भी उसी जगह पर कुछ ही दूरी पर खड़ा साध्या के डैड को ढूंढ रहा था और सिदीक्षा भी इधर उधर देख रही थी कि तभी एक हल्की हल्की हवा का झोंका उन दोनों को छूकर गुजर रहा था और साथ ही सिदीक्षा के बाल भी उसके टैटू के ऊपर से उड़कर हट रहे थे, जिससे वो उसका टैटू हल्का हल्का सीन हो रहा था। वहीं एकदम रुद्राज को अलग सा एहसास होने लगता है और एक जाना पहचाना सा रुद्राज अपना एक हाथ ऊपर ले जाकर अपने गले में पहने लॉकेट को पकड़कर उस जाने पहचाने से एहसास को फील करने लगता है। वहीं दूसरी ओर सिदीक्षा को भी वैसी ही फीलिंग आ रही थी। वो अपना सूटकेस छोड़ अपने उस हाथ में पहने ब्रेसलेट पर हाथ रख देती है। दोनों को एकदम सेम फीलिंग हो रही थी। दोनों के दिलों में एक अलग सी बेचैनी महसूस हो रही थी जो उन्हें किसी के पास होने का एहसास करवा रही थी। इस वक्त दोनों दूरी पर एक दूसरे की ओर पीठ किए खड़े थे। चलती हवाएं इनके एहसास को और कायम कर रही थी कि अगले पल दोनों की अपनी आंखें बंद कर दे और दोनों की आंखों में किसी का चेहरा आकर गुजर जाता है। वहीं इस वक्त एक बैकग्राउंड दोनों के दिल का हाल बता रहा था। आहते बिछड़े सांसों की हैं यादें तेरी बंद आंखों में, तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे, ऐसी खामोशियों में छिपे दिल के नगमे सुनाऊं कैसे। रुद्राज के कानों में शब्द गूंजते हैं, मैं जब भी तुम्हारे आसपास होंगी ना तो तुम खुद अपने इस लॉकेट को टच कर मेरी मौजूदगी को महसूस करोगे। वहीं सिदीक्षा के कानों में शब्द गूंजते हैं, मैं जब भी तुम्हारे आसपास होऊंगा तो ये हवाएं खुद ब खुद तुम्हारे बालों का पर्दा उस टैटू पर से हटाकर मेरे होने का एहसास तुम्हें दिलाएंगी। ये महसूस कर दोनों एक साथ अपनी आँख खोल पलटते हैं और बेचैनी से पूरे में इधर उधर ढूंढती नज़रों से देखने लगते हैं। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा है, यादों से तेरे लिपट के फरियाद इतनी करूं, यहाँ वहाँ है तू मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ है तू कहाँ कहाँ है तू। दोनों एक साथ अपनी नज़रों को इधर उधर घुमा रहे थे कि दोनों की नज़रें एक जगह ठहर जाती हैं, क्योंकि इनकी नज़रें एक दूसरे पर पड़ चुकी थी और दोनों एक दूसरे से ही सामने एक रहे थे। दोनों के बीच एक दूरी थी और लोगों के बीच में से आ रहे थे। साथ ही इन दोनों के फेस पर मास्क भी था, एक मास्क और दूसरा बीच में आ रहे लोग, जिससे ये एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। तभी रुद्राज के कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो पलट के देखता है, जो सम्राट था। सम्राट, ब्रो चले, स्वराज अंकल मिल गए। रुद्राज, हाँ। इतना बोल वो उसके साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं एकदम एक बच्चा आकर सिदीक्षा की कमर पर लिपट जाता है और सिदीक्षा नीचे देखती है और वो बच्चा छोटू ही था। सिदीक्षा मास्क उतारकर मुस्कुरा के उसके गाल छूकर बोली, मिस्टर छोटू। छोटू मुस्कुरा कर, यस, एंड आई एम सो हैप्पी गर्लफ्रेंड कि आप फाइनली आ गई। आई एम वेरी मिस यू। ये सुन सिदीक्षा बस मुस्कुरा देती है। तभी सिदीक्षा को एक आवाज़ आती है, फाइनली मेरी प्रिंसेस आ ही गई। सिदीक्षा उसे पलक झपकाते हुए देख रही थी, जो रूहान था। रूहान आकर उसे अपने गले से लगाकर कहता है, कैसी हो। सिदीक्षा आंखें बंद कर, ठीक हूँ, आप कैसे। रूहान उसे देखकर, मैं भी ठीक हूँ। तभी छोटू बोला, मुझसे कौन पूछेगा। ये सुन सिदीक्षा और रूहान उसे देखकर एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। सिदीक्षा उसके सामने नीचे बैठकर, ओके सॉरी, तो बताओ कैसे हुआ। छोटू सैड मुंह बनाकर, एक गर्लफ्रेंड के बिना उसका बॉयफ्रेंड कैसा होगा, क्या आपको ये भी नहीं पता। ये सुन सिदीक्षा उसे हैरानी से देखती है। वहीं रूहान को हंसी आ रही थी, पर वो कंट्रोल कर लेता है। सिदीक्षा रूहान को देखकर, इसका प्यार तो वक्त के साथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। रूहान नॉर्मल हो गए और उसका भी। ये सुन सिदीक्षा के चेहरे पर खामोशी छा जाती है। तभी छोटू फिर से, उसका और कौन है। सिदीक्षा उसे देख, कोई नहीं, वैसे आप ये बताओ कि आपने मास्क में मुझे पहचाना कैसे। छोटू रूहान की ओर उंगली कर, ये आप मामू से पूछो, इन्होंने ही मुझे बताया कि आप गर्लफ्रेंड ही हो। सिदीक्षा रूहान को देख, तो भाई आपने मुझे कैसे पहचाना। रूहान उसका हाथ पकड़ उसे दिखाते हुए, सिंपल, तेरे इस रुद्राज के ब्रेसलेट को देख जो तू हमेशा पहनती है, एंड ये एक तरह से तेरी दूसरी आइडेंटिटी है जिससे तुझे पहचाना जा सकता है। ये सुन सिदीक्षा उस ब्रेसलेट को छूकर देखने लगती है। रूहान, ओके, तो डैड मिस साइलेंट, चले, सब वेट कर रहे हैं आपका। छोटू, यस गर्लफ्रेंड, मेरे गिफ्ट्स एंड कार्ड्स भी।
सिदीक्षा उन दोनों को देख हाँ, तीनों वापस अपना मास्क पहनते हैं। रोहान उसका सूटकेस हाथों में लेता है जो हैवी था एंड उसे पता क्यों, बिकॉज मैडम गिटार भी रख कर लाई थी। सिदीक्षा जाते हुए एक बार पीछे पलटकर उसी जगह को देखती है जहाँ कोई नहीं था। फिर वो उन दोनों के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल जाती है। वहीं रुद्राक्ष सम्राट और स्वराज जी के साथ जाते हुए एक बार पलटकर उसी जगह को देखता है, अपने लॉकेट को एक बार टच कर वहाँ से चला जाता है।